अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपको एक्सटेंडेड फॉर्म निकालनी है। एक्सटेंडेड फॉर्म से मतलब है कि आपको इसको अलग अलग करके लिखना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 253, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, हमने बोला 200, तो आपको क्या करना है 200 को पहले लिख देना है, फिर प्लस, फिर बोला हमने 50, तो 50 को अलग कर देना है, और फिर बोला हमने 3। तो इस तरह आपको सिंगल सिंगल यूनिट को जो जो आप बोल रहे हैं उनको सबको अलग अलग करके ऐड कर देना है, देन इट विल बी योर एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, छोटी सी वैल्यू थी उसको बड़ा करके लिख दिया। अब सेकंड में अब देखेंगे, इट इज़ 689, सो इन द स्टार्टिंग वी विल कॉल इट 600, सो इट इज़ 600 प्लस 89, सो इट मीन्स 80 and then it is 9, so it is 9. This is your answer. Next is 2000. First of all you will come to know that we will separate it with the commas. कोमा की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और मैंने पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर लिखा होता है, मान लेते हैं ये नंबर कोई लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट में लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उनके बाद एक कोमा लगेगा, उसके बाद 2 के बाद कोमा लगेगा। बट यहाँ पे तो एक ही कोमा लगने की ज़रूरत है, लास्ट में 3 डिजिट ही हैं, उसके बाद सिंगल डिजिट है। सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली लास्ट में लास्ट से काउंट करेंगे, यानी कि यूनिट, टेंस, 100, उसके बाद फिर एक कोमा लगेगा, फिर 1000 एंड 10,000 के बाद कोमा लगता है, बट इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, इट इज़ ओनली 2000। तो आपको यही काम करना था इसके अंदर। आपको क्या करना है, 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करके अगर हमने लिखा तो ये हमारा बनता है 2000, इट इज़ 2000। सो 2000 को कैसे लिखेंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी जीरो जाएंगे उसके पीछे, ये भी तो मैटर करता है। उसके लिए आप पहले वाला जो मैंने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में बताया था वही वाली सेम चीज़ें अगर आपने की है तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन यू नाउ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला 2000, तो देखो 2 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो सिंपली 2 के बाद कितने डिजिट आ जाएंगी, 3 डिजिट्स आ जाएंगी। उसके बाद उसने बोला 700, तो 2 का काम खत्म हो गया, इस 2 का काम खत्म हो गया। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्टिंग में उसने बोला 2000, तो 2000 मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट द वर्क ऑफ दिस इज़ कंप्लीट। हमारा जो 2 का काम है वो ख़त्म हो गया, बच गया कौन, 780। तो अब ये बनेगा 700, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 700, सो इट मीन्स 7 का काम भी ख़त्म हो गया। लास्ट में कौन बच गया, 80 बच गया। अब 80 अगर सिंपल 80 लिखा है तो आप 80 लिख दो, 80 का 80 लिख दो, क्योंकि हमको इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि लास्ट में आपने ये तीनों क्वेश्चंस देखे, इन तीनों क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि लास्ट में 0 आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 0 आया हुआ है हर किसी के साथ लास्ट में, लेकिन लास्ट में अगर कोई सिंगल वंस में बच जाता है, वंस को हमने अकेला लिखा है, यानी कि जिसमें एक सिंगल डिजिट है उसको अकेला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक आप उसको 0 में लिखते रहिए जब तक वो चल रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आगे इसमें 10 बचा ही नहीं है, या 100 बचा ही नहीं है, या हमारा 1000, 10,000, लाख ये कुछ भी नहीं बचा है, तब लास्ट में जाके आप एक सिंगल यूनिट को लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। अब यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 है। अगर सोच लो, मान लो यहाँ पे 86 होता, तो अगर यहाँ पे 86 होता तो इट विल बी नाउ 80 + 6 हो जाता। ये 86 आपका बन जाता 80 + 6, ठीक है। दिस इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, मैं अरेंज कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 9869, तो ये है 9869। अब मैंने बोला था कि लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1s, 10s, 100, उसके बाद लगता है कोमा, ये लग गया 8 और 9 के बीच में कोमा आ गया। तो अब ये क्या बन गया हमारा, अब देखो ये क्या होता था, 1s, 10s, 100 और ये 1000, तो ये बन गया 9869। तो सब स्टार्टिंग में लिखेंगे 9000 प्लस, उसके बाद 800 प्लस, उसके बाद 69 है तो 60 को अलग लिखेंगे प्लस 9 को अलग लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म। अगेन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या करना, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले कोमा लगाएंगे,
कोमा लगाना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि जब तक कोमा यूज करते रहेंगे तब तक गलती होने के चांस बिल्कुल 0 हैं। तो लास्ट में बोला था पहले 3 के बाद कोमा, फिर अगले 2 जो डिजिट्स हैं उनके बाद कोमा, देन काउंट करो। अब लास्ट वाले क्या होते हैं, 100 में आते हैं, ये दोनों 4 और 9 ये 1000 में आएंगे, और ये वाला लाख में आएगा, 5 वाला लाख में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट इज़ 5 लाख, इट इज़ 5 लाख। तो 5 के बाद कितने डिजिट हैं उतने ही 0 लगा दो। एंड डोंट बी कन्फ्यूज दैट हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी जीरोज विल कम देयर। सो यू विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर 5। 5 के बाद जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं उतने ही 0 लगा दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट हैं, तो उठा के सीधा 5 0 लिख दो, आंसर हो गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा 1 हुआ है, 1 हुआ है, तो 1 होने का मतलब है कि हमने 5 का काम ख़त्म कर दिया। बच गया कौन हमारे पास, हमारे पास बच गया 49863। अब यहाँ पे भी कोमा लगा था 9 और 8 के बीच में, तो अब है ये 49। सो 49,863। सो यू विल राइट हियर 49,000 मीन्स, अब 1000 सिंपली है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर, सो आफ्टर 49 देयर आर 3 डिजिट्स, 8 6 एंड 3। सो देयर आर 3 डिजिट, यहाँ पे 3 ही डिजिट हैं, पहला 8, दूसरा 6 और तीसरा 3, तो इसके बाद आएंगी 3 जीरोज। ठीक है, प्लस अब इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया है, समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, यहाँ पे 5 था, तो लास्ट में हमारा बच गया, इट इज़ 863। सो लास्ट के 3 डिजिट्स इट इज़ 863। सो इट इज़ 800, सो वी विल राइट हियर 800 एंड देन 63 मीन्स 63, तो यू विल राइट हियर 60 and last is 3, so you will write here 363। this is the answer। ओके, सेम टू सेम आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में भी यही रहेगा। ठीक है, इसके आंसर आपको एक साथ मिल जाएंगे, लिखना है तो साथ में लिख सकते हैं कैसे हुआ है, इसको कैसे सोल्व किया है, बाकी इसके आंसर आपको भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यही वाला सेम क्वेश्चन, इसी तरह का है, 70256 पहले अभी सेम काम करेंगे। सबसे पहले कोमा लगाएंगे, इन 3 के बाद एक कोमा लगेगा, इन 2 के बाद एक कोमा लगेगा, तो अब काउंट करो क्या बन गया। अब ये सेम नंबर है, यही वाला सेम नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर कोमा लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 100, ये होता है 1000, 10,000 एंड लाख। तो यानी कि जो 7 है वो लाख के प्लेस पे आया है, तो यहाँ पे लिखना है 7 लाख। अब 7 के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सारी सेम टू सेम उतनी ही 0 लगा दो। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सो देयर विल बी 5 जीरोज, 5 जीरो हो गई प्लस। इसके बाद 7 का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद 0 है, तो 0 का तो कोई नंबर लगाएंगे नहीं हम, है ना, क्योंकि वो 70 में नहीं आता है, वो 7 है जस्ट। तो अब बच गया हमारे पास कौन, ये 4 बच गए हमारे पास। कौन कौन बच गया, 2 5 6 3 बच गए। अब यहाँ देखो 5 और 2 के बीच में कोमा है, 5 और 2 के बीच में कोमा है हमारे पास, यहाँ पे कोमा था। तो अब ये सो देखो क्या बनेगा, 1s 10s 100 एंड 1000। तो ये 1000 के प्लेस पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 2000। और 0 कितनी आएंगी कैसे पता चलेगा, 2 के बाद जितने डिजिट है वही उतनी ही 0 लगा दो। ठीक है, 1 2 एंड 3 प्लस। अब ये लास्ट में बच गया 563, तो ये बन गया 500, और लास्ट में ये बन गया 63, तो प्लस 60 एंड प्लस 3। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। हर किसी को अलग अलग कर दो, अलग अलग करने के बाद लास्ट में जो आएगा दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसके जो आंसर हैं वो अभी आपको मिल जाएंगे, फिर उसमें भी मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये आ गए सारे, ये मैं करवा भी चुका हूँ अभी आपको।